कृष्ण नमो गौरकिशोराय साक्षात वैराग्यमूर्ते विप्रलम्बर पदम भजते नमः। आज ही श्री श्री साक्षात वैराग्य श्रीमूर्ति गौरकिशोर बाबा जी महाराज के बारे में उनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त कथा बताने के लिए चाह रहा हूँ। पूरा वीडियो आप देखना जरूर। गौरकिशोर बाबा जी महाराज आमर गौड़ीय ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय की आचार्य रहे गुरु रूप में। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद महाराज उनको अपना गुरु बनाए, इसलिए सारी संसार उनको जानते हैं। और सारी संसार में इस्कॉन की जितना मंदिर है उसी मंदिर में उनकी फोटो लगा जाता है ऑल्टर के नीचे साथ में गुरु परंपरा में। गौरकिशोर बाबा जी महाराज ऐसे पूर्व बंगाल जो पहले भारत था अभी पूर्व बांग्लादेश कहा जाता है, वहाँ उनकी जन्म स्थान था। शुरू में उन्होंने गृहस्थ जीवन बिताते थे और अनाज की व्यापार उनकी था, किंतु पत्नी बहुत जल्दी उनकी शरीर शांत हो गया था। पत्नी वियोग से उन्होंने विरक्त हो गए। विरक्त हुए किंतु वैराग्य की चरम सीमा पर पहुंच गए थे। वैराग्य उनकी जैसा वैराग्य साधु महात्मा मिलना दुर्लभ, बहुत बिरला। संसारी विषयी लोगों से, धनी व्यक्तियों से बहुत दूर से रहते थे। विरक्त ब्रज में आए, ब्रज में करीब 30 साल तक ब्रज में रहे, वास किए। ज़्यादातर उन्होंने बरसना में रहे, राधा रानी की शरण में रहकर की राधा रानी की श्री श्री राधा गोविंद कुंज बिहारी की सेवा किए ब्रज में उनकी मानसिक रूप में। एक बार सनातन गोस्वामी की तिरुभाव तिथि था और उन्होंने महोत्सव बनाने के लिए बोले महोत्सव कैसा बनाएंगे? आप विरक्त कांगाल व्यक्ति है, आओ आज हरिनाम में महोत्सव बनाएंगे। उनके पास कोई धन सदन महोत्सव बनाए, उपवास फास्टिंग करिए, दिन रात माला करिए, भजन करिए, ऐसा ही महोत्सव बना दे। विरक्त तो थे उनकी भजन। इसके बाद में उन्होंने नवद्वीप चला गए थे। भगवान की नवद्वीप में जाकर गौर सुंदर की वही हरिनाम, वहाँ उनकी मुख्य है, दिन रात हरिनाम लेते थे, महामंत्र जप करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी के शिष्य भागवत दास से दीक्षा लिए थे, माने भेंट लिए थे, माने बाबा जी बने थे, उनसे बाबा जी दीक्षा लिए थे, लेकर भजन करते। कभी कभी भक्ति विनोद ठाकुर की जो उनकी सत्संग होता था, सूर्य कुंज जो भक्ति विनोद ठाकुर के स्वरूपगंज में है। अब नवद्वीप जाएंगे, मायापुर जाएंगे, मायापुर की वहाँ जाह्नवी नदी है, जाह्नवी है, उसी की कालिंदी बोलते, जाह्नवी माता बोलते हैं, जो भी है, और उसी नदी तट पर है, माने ठीक इस्कॉन की अपोजिट साइड में है सूर्य कुंज है, भक्ति विनोद ठाकुर भजन कुटी, जहाँ पर वहाँ भजन करते थे। उसी स्वरूपगंज में भजन करते थे। स्वरूपगंज में भक्ति विनोद ठाकुर की लेक्चर कथा सुनने के लिए जाते थे, कथा सुनते थे उनसे। और बाद में भक्ति विनोद ठाकुर मध्य भी इंस्पायर हो गए, उनसे भी उन्होंने बाबा जी दीक्षा लिए थे। बाद में भक्ति विनोद ठाकुर अपना पुत्र विमल प्रसाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी को बार बार बोलते थे उनसे ही दीक्षा लेने के लिए, किंतु वो जब जाते थे उनसे दीक्षा लेने के लिए, उन्होंने बोलते थे आप तो इतना बड़ा विद्वान है। वास्तविक भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बचपन से बहुत बड़े कलर माने बहुत बड़ा विद्वान थे, स्कॉलर्स माने वो इतना बड़ी बचपन से पूरी भगवत गीता भागवत में कंठस्थ कर रखे थे। और बहुत शास्त्र की ऐसे मुखस्थ था, उनकी कंप्यूटर जैसा उनकी बुद्धि था। भक्ति विनोद ठाकुर प्रभावशाली थे, पूरी तत्काल समय मजिस्ट्रेट थे इंग्रेज सरकार के, किंतु प्रभावशाली व्यक्ति नाम से प्रसिद्ध थे। वो बोलते तो इतनी बड़ी व्यक्ति परिवार की है, घर की है, मैं के मूर्खा अंगूठा छपा वाला साधु हूँ, कोई ये नहीं है, इतना मेरा नहीं है आपको इतना बड़ा विद्वान को मैं दिखा दूँ। बार बार वापसी कराते थे, किंतु भक्ति विनोद ठाकुर का प्रेशर था उनसे दीक्षा लेने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी को, किंतु बार बार जाते थे, बार बार वापसी कर देते थे, कुछ ना कुछ बोलते मैं ऐसे दीक्षा देने का योग्यता नहीं है, ये करे। बार बोलते राधा रानी की पूछूं, और ऐसे ही बोलते तभी बात बोलेंगे तो ऐसा ही
टाल देते किसी प्रकार की। किंतु भक्ति विनोद ठाकुर एक बार लास्ट को बोले थे, जब तक उनसे दीक्षा न ले तब तक मेरा पास नहीं वापसी नहीं आना। तब ठान लिए थे। वही बात को विमला प्रसाद जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद गए, उनको बोले यदि गुरु महाराज आप मेरे को आज दीक्षा न दिए, मैं गंगा में कूद कर प्राण त्याग करूँगा। तभी उन्होंने राजी हुए थे, उनको दीक्षा दिए थे। वार्षभानवी देवी दैत दास, वृषभानवी, हाँ वर्षभानवी माने राधा रानी की प्रिय की दास, ऐसे नाम रखे थे। विमला प्रसाद से वर्षभानवी दैत दास हो गया था। और इसके बाद में ये इतना विरक्त रहते थे, जैसे संसार में कोई जहाँ पर गंदगी जगह वही जगह पर भजन करते थे। संसार लोगों के जनवश से हमेशा दूर रहते थे, ऐसा विरक्त रहते थे। कभी खाने पीने इतना ये नहीं रहता था, अपना भजन में लाके रहते थे। कोई संसारी विषय की जन लोगों के साथ, लोग बाहर के लोगों से मिलना जुलना उनका इतना नहीं होता था। से यहाँ वृंदावन में तो हमेशा घूमते थे, एक जगह पेड़ का नीचे रहते थे, पेड़ का नीचे रह के मधुगिरी जैसे गोस्वामी लोग रहते थे, उसी हिसाब से उन्होंने विरक्त है कि पेड़ के नीचे सो जाते थे, मधुगिरी वृत्ति करके थोड़ा खा लेके अपने भजन करते थे। वहाँ गए ऐसा ही हमेशा गौर विरह में रोते थे। हाँ, गौरांग गौरांग करके बोलते थे। ऐसे ही गंगा जी किनारे नवद्वीप में भ्रमण करते थे। विरक्त होकर रहते थे, किसी बाहर लोगों के साथ में, माने जन साधारण साथ में मिलना जुलना उनका बहुत कम होता था। हमेशा बोलते थे जो तथाकथित कथाकारक होते हैं, तथाकथित कथा करके मनोरंजन करते, और ऐसा कथाकरण को बोलते जनमत, साधारण जनमत करिया आश्रय हरिभक्ति परिणाम मापा ना जाए। साधारण जनमत के लिए अपनी इकट्ठा करना, नाम पब्लिसिटी करना, इसके लिए बोलते थे जनमत इकट्ठा करने, वो हरिनाम भक्ति का उनका कोई मतलब ये नहीं है। इतना विरक्त रहते थे। और भजन में यदि करते थे, कोई आराम विराम सुख करे अनुसरण ताहर हवे ना कबो हरि भजन। जो भजन करते समय आराम चाहते हैं, सुख चाहते हैं, विश्राम चाहते, ऐसे आराम विराम करने वाला, अनुसरण करने वाला व्यक्ति का कभी हरि भजन नहीं हो सकता। वो बोलते थे ऐसा ही। उनकी बहुत माने कठोर बात होता था। अब विरक्त बूढ़ापा होते, जब उनको आँख को देखा नहीं जा रहा था, एक बुढ़िया उनकी सेवा करने के लिए बोले बाबा को थोड़ा मैं सेवा कर लूँ, कुछ ये कर लूँ, बोलते ये माया सेवा की बहाना में आ जाते थे। अभी स्त्रियों से तो बिल्कुल हट के रहते थे, दूर रहते थे। इनसे प्रेरणा मिलता था एक साधु को कैसा विरक्त होना चाहिए, कैसा स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। ये सब चीज़ें उनका बहुत कठोर नियम रखते थे, पालन करते थे। अपनी विरक्त भजन किए। संसारी के लोग किससे मिलना जुलना किसी भी साथ में इतना नहीं होता था, और कोई हमेशा विरक्त होकर रहे। इसलिए वैराग्य श्री मूर्ति उनको कहा जाता है। उनके जैसा विरक्त व्यक्ति मिलना कठिन। और हमेशा रात दिन राधा कृष्ण की स्मरण में, भजन में, गान में उनकी बीताए है उनके जीवन में। तभी तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी की शिष्य को, अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी बोलते थे तुम कभी कलकत्ता नहीं जाना। कहाँ कलकत्ता में माया नगरी, यहाँ नहीं जाना, यही नवद्वीप में रह के भजन करना। किंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की तो पार्षद भगवान की है, आए हैं संसार को उद्धार करने के लिए। उन्होंने बाद में गौर किशोर महाराज जाने के बाद में सन्यास लेकर के संसार को प्रचार करके आज इतनी बड़ी मिशन खड़ा किए। उनकी कृपा से सारी दुनिया आज प्रचार हो रहा है। उनकी शिष्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जो इसको उनके फाउंडर बने हैं, जो भी हैं, हमें आज उनकी तिरुभाव तिथि पर उनके चरण प्रार्थना करेंगे, वो आशीर्वाद दे। हम यदि भक्ति कर सकते, कृष्ण के चरण मन लगे, संसार से विरक्त हो जाए, यही प्रार्थना आज उनकी तिरुभाव तिथि पर उनके चरण में। हरे कृष्णा। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।